देखिए, तैयारियां यहाँ पूरी तरह से है और लगभग थोड़ी देर बाद ही प्रधानमंत्री के 12 से 1 के बीच में पहुँचने की संभावना है और उसके बाद भूमि पूजन होगा। और मैं बता दूं जहाँ पर हम लोग खड़े हैं उसके ठीक पीछे एक विशाल मंच बना हुआ है जिससे प्रधानमंत्री एक बड़ी जनसभा को यहाँ संबोधित भी करेंगे और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं और बीजेपी कार्यकर्ता हों या फिर प्रधानमंत्री को देखने के लिए और सुनने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ से लोग भी आए हुए हैं। एक बात और है खास कि ये जहाँ पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है यहाँ बड़ी संख्या में ज़मीनों का अधिग्रहण हुआ था, लेकिन अधिग्रहण में बहुत ज़्यादा कानूनी पेंच नहीं हुआ, लोगों को मुआवजा मिल गया और यही वजह है कि आसपास के जिनकी खेत गई भी थी, ज़मीन गई थी, वो भी खुश होकर यहाँ पर आए हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए और ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के भूमि पूजन देखने के लिए। और यही खासियत है कि इस सरकार में जैसे अगर बीजेपी कहते हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ये कहते हैं कि जो बीजेपी सरकार में किसी भी प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है उसका शिलान्यास भी होता है और लोकार्पण भी होता है बिना किसी अड़चन के होता है। और आप देखिए कि बड़ी संख्या में जो लोग आए हैं, एक शख्स हमारे पास आए हुए हैं, चंद्रसेन यहाँ प्रधान है, इनकी 150 बीघा जमीन इस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में गई है। आपको जमीन जाने का कोई दुख है या खुशी है कि यहाँ पर इतने बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है? हमने अपने पूर्वजों की 150 बीघा जमीन जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए दी है और हमें अपार खुशी हो रही है और हमें अपार खुशी होने के साथ साथ क्षेत्र के विकास और उसकी पूरी उम्मीद है। और जो यहाँ से जो विधानसभा चुनाव होने वाले इसका भी आपको लग रहा है कि असर पड़ेगा? यहाँ सब योगी मोदी के सब समर्थक हैं, योगी मोदी को सब पूरी जनता पूरा क्षेत्र लाइक करता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो एक यहाँ जिनके ज़मीन गई है वो भी खुश है क्योंकि उनको मुआवजा मिला, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं, किसी के ये नहीं कहा जिनसे भी हमारी बात हुई कि हमें दुख है, हमारी ज़मीन चली गई है, लेकिन ये खुशी है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर बन रहा है तो उनको रोजगार भी मिलेगा, बड़ी संख्या में यहाँ पर निवेश होगा और उत्तर प्रदेश का विकास होगा, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का विकास होगा। और बीजेपी को भी उम्मीद है कि यहाँ जो शिलान्यास यहाँ भूमि पूजन होने वाला है इसकी गुंज आपको बलिया तक जाएगी और बीजेपी का जो परफॉर्मेंस 2017 में था वही 2022 में भी देखने को मिलेगी। और इसी उम्मीद के वजह से बीजेपी पूरी तैयारी भी की हुई है, न सिर्फ यहाँ पर सरकारी स्तर पर बल्कि पार्टी के स्तर पर भी लोगों को यहाँ पर प्रधानमंत्री की जनसभा में लाने के लिए पुरजोर कोशिश हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो जश्न है बड़े एयरपोर्ट के आज शिला पूजन का, इसकी गुंज कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगी, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां पर बीजेपी को कुछ दिन पहले तक कह सकते हैं कि 19 तारीख से पहले जब प्रधानमंत्री जब तक ऐलान नहीं किए थे और कल जो कैबिनेट का जिस पर मुहर नहीं लगी तीनों कृषि बिल को वापसी को लेकर, तब तक एक बड़ी असमंजस की स्थिति थी कि जो 2017 में जो परफॉर्मेंस था क्या 2022 में होगा, क्योंकि लोग नाराज थे किसान आंदोलन के जरिए। ऐसे में ये एयरपोर्ट और कृषि बिल का वापसी बीजेपी के लिए कहीं न कहीं एक ऐसा सुकून देने वाला है जिसकी उम्मीद वो पाले हुए हैं कि 2022 पर सत्ता में वापसी करा सकता है। आज जब प्रधानमंत्री इस मंच पर होंगे, क्या संदेश देने की कोशिश होगी? विकास को लेकर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर, चुनाव से पहले, कृषि कानूनों की वापसी के बाद, आज जब मंच पर होंगे क्या संदेश देंगे प्रधानमंत्री? जोश होना चाहिए आप में, आज पूरा विश्व। देखिए, एक बात और है, पहले भी हम लोग बात किए थे कि 2017 के लोकसभा चुनाव से पहले मेरठ एक्सप्रेस के इसी तरह से उन्होंने भूमि पूजन किया था प्रधानमंत्री ने, और आप देखिए कि उस पर बीजेपी को जो उम्मीद थी उस पर पूरा हुआ 2017 में, और 70 से ज़्यादा विधानसभा जो सीटें थी उसमें 50 से ज़्यादा विधानसभा सीटों पर पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो 14-15 जिले हैं उसमें बीजेपी को सफलता मिली थी। और बीजेपी ने कहा था कि जो ये एक्सप्रेस वे है इस पर बीजेपी की जो गाड़ी चलेगी एयर रुकेगी नहीं। अब उम्मीद है बीजेपी को कि जो यहाँ से जो उड़ान भरेगी, जो सारे जो कठिनाइयाँ थी उसको दूर करते हुए ये उड़ान लखनऊ में सत्ता में वापसी करा सकती है। और प्रधानमंत्री का आज जो होगा, देखिए कृषि बिल 19 तारीख को हुआ, उसके बीच में वो गए झांसी गए और दूसरे जगह गए, लेकिन जो कैबिनेट की मुहर लगी है कल, उसके बाद पहली बार प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन Google Play and App Store. Download it now.